दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी बाई रघु में। आज हम पढ़ेंगे नाउन यानी कि हिंदी कवर करेंगे यूपी लेखपाल के लिए, यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल सभी के लिए, जिसमें हिंदी आपकी अनिवार्य होती है। हिंदी की जो श्रृंखला अभी शुरू की है, यहाँ शुरुआत से ही पढ़ेंगे हम। यहाँ हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे आज की डेट में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। कोई भी चीज़ जिसे आप जानते हो, जिस नाम से जानते हो, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं मोहन स्कूल जा रहा है, तो इसमें जो मोहन है, ये मोहन है संज्ञा। अब सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप कि आम में मिठास है, तो यहाँ जो आम है जिसे आप जानते हो, ये है संज्ञा। यहाँ जो मिठास है ये भी संज्ञा है। स्कूल भी एक संज्ञा है, यानी जिस चीज़ को आप किसी नाम से जानते हो वो एक संज्ञा है। मोर नाच रहा है, तो यहाँ मोर भी एक संज्ञा है। आगे देखते हैं। इन वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है और आम एक फल का नाम है और मिठास एक गुण का नाम है। मोर एक पक्षी का नाम है। यह सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी या स्थान, अतः, अभाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। मीन्स किसी भी वस्तु को आप, व्यक्ति को आप, स्थान को आप जानते हैं जिस नाम से, जो नाम उस जगह, स्थान, वस्तु का लिया जा रहा है, वही संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं। परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कमला किसी स्त्री का नाम है। पटना किसी जगह का नाम है। अंगूर किसी फल का नाम है। चमेली किसी फूल का नाम है। हिमालय किसी पर्वत का नाम है, आदि। आगे देखेंगे हम संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये हम देख चुके हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी चीज़ हो जिसे आप जानते हैं, उसका जो भी नाम है, उससे नाम को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब इसके भेद, यानी टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम ये टाइप देखेंगे। संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगला जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी पर्सनली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। जातिवाचक संज्ञा में ये किसी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि औरतें। अब औरतों में पूरी जाति का बोध हो रहा है, जैसे मनुष्य में पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक जो संज्ञा है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी किसी भी मटेरियल का नाउन, चाहे वो आपका खाद्य पदार्थ हो या कोई मटेरियल यानी खनिज पदार्थ हो, जैसे आपका लोहा, लकड़ी और आपका खाद्य पदार्थ में चीनी, पानी, दूध, ये सब खाद्य पदार्थ में आएंगे, तो ये भी संज्ञा, लेकिन द्रव्य, मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी भी चीज़ के समूह यानी कलेक्शन का बोध होता है, जैसे कि आपकी परिषद हो गई। परिषद में कुछ लोगों का समूह होता है, जैसे कि आपका काउंसिल हो गई, काउंसिल परिषद को ही कहते हैं। या जैसे कि आपका झुंड हो गया, झुंड। जैसे कि आपका गुच्छा हो गया, गुच्छे में भी कई सारी चीज़ें मिली होती हैं। जैसे आपका विद्यार्थी हो गया। अब विद्यार्थी में एक विद्यार्थी तो नहीं है, तो विद्यार्थी में जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी जितने भी लड़के या लड़कियों का जो समूह है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। और जो विद्यार्थी यहाँ पे एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा में केवल इमोशनल चीज़ जो होती हैं वो ली जाती हैं, भाव, जैसे कि ईमानदारी। अब ईमानदारी को ना तो आप तौल सकते हो और ना ही आप माप सकते हो। ईमानदारी ये क्या, एक भाव है। जैसे कि सच्चाई क्या है, एक भाव है। जैसे कि दुख ना तो इसे आप तौल सकते हो और ना इसे आप
माप सकते हो। दुख यानी कि भाव में जो चीज़ इमोशनली होती हैं, वफादारी, ईमानदारी, तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरू करते हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, ये थोड़ा कट गया है, माफ़ करना। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। जैसे यहाँ देखेंगे व्यक्तियों के नाम। अब पर्सनली यानी कि राम, ये किसी का नाम, श्याम, गीता, अनीता, किरण, ये सभी किसी के नाम हैं और एक ही पर्सनली किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। देशों के नाम, भारत एक ही है, जापान है, चीन। नदियों में आ जाइए, गंगा है, गंगा जैसी कोई गंगा यूनिक है, दूसरी नहीं मिलेगी। यमुना भी यूनिक है, ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। पटना है, आगरा है, मथुरा है। अब पुस्तकों के नाम भी है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है। अब इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। लेकिन अगर यहाँ गंगा की जगह नदियाँ हो तो, यहाँ नदियाँ हो तो नदियाँ कभी भी व्यक्तिवाचक नहीं होंगी, क्योंकि वो एक जाति को रिप्रेजेंट करती हैं कि नदियाँ या समूह को। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक, जो दूसरी कंडीशन आ रही है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या पूरी जाति का बोध होता है। मीन्स आपने बोल दिया मनुष्य, मनुष्य में लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन सभी आते हैं। आप इस प्रकार समझिए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। अगर हम ऐसे बोल दें कि पशु, तो पशुओं में बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सभी आते हैं, तो ये एक जाति का बोध करा रही हैं। पक्षी में तोता, मोर, कबूतर सभी आते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हुए वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम जैसे कि घर, घड़ी, मेज, कुर्सी और किताब, इस प्रकार ये एक जाति का बोध करा रही हैं। मेज, और मेज में हमें पता नहीं है कौन सी मेज है, केवल मेज पता है। प्लास्टिक की मेज भी हो सकती है, लोहे की मेज भी हो सकती है, कपास की मेज भी हो सकती है। यानी कि पूरी किसी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी प्रकार पदों या व्यवसायों के नाम। अब यहाँ शिक्षक, जब हम शिक्षक की यहाँ बात करेंगे तो शिक्षक में चाहे वो महोदया हो यानी कि मैडम हो, चाहे वो सर हो, लेकिन आएंगे वो शिक्षक में, शिक्षकों की श्रेणी में। तो शिक्षकों की श्रेणी में आने का मतलब ये जाति का बोध करा रही हैं। लेखक में चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या कोई अदर पर्सन हो, लेकिन आते लेखक में पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मंत्री में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, लेकिन उनकी जाति का बोध कराया तब हमने यहाँ पे मंत्री रख दिया। आगे देखते हैं तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि इसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम समझ सकते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो इंग्लिश में कैसे समझेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स हिंदी में जब बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये द्रव्यवाचक जो संज्ञा है दोस्तों, इसमें सारी चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा उस द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं जिसे माप तौल सकते हैं या फिर गिन नहीं सकते। माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। आगे हम देख लेते हैं एक बार इसमें धातुओं के नाम। धातु वही जो ज़मीन से प्राप्त की जाती हैं या प्रकृति में नेचुरली मिली जाती हैं। तो यहाँ पे लोहा, सोना, चांदी ये सब द्रव्य के अंदर आते हैं, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे मटेरियल नाउन के नाम से जान सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, ये भी खनिज पदार्थ होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे दूध, पानी, घी और तेल। तो ये खाने पीने के पदार्थ हो गए, लेकिन इन्हें बोलेंगे उसी प्रकार से, किस प्रकार से कि ये जो खाने की वस्तुएं हैं ये भी मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं, प्राणियों या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, आप कोई भी ले सकते हैं व्यक्तियों के समूह में। परिवार, संघ ले सकते हैं, संघ। सेना में भी काफ़ी व्यक्तियों का समूह होता है, झुंड यानी कि लोगों का झुंड खड़ा हुआ है। तो जो समूहवाचक संज्ञा है ये किसी में कलेक्टिव करने की बात करता है, इसे कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं।
अब यहाँ वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा है, पुंज, कूड़े का ढेर या फूलों की श्रृंखला, मतलब श्रृंखला, केवल श्रृंखला की बात करेंगे, ऐसे श्रृंखला या श्रेणियाँ। तो ये दोस्तों वस्तुओं का जो समूह एक ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो जो ग्रुप की कोई अगर बात करेगा, ग्रुप की ओर अगर इंडिकेशन देगा, तो इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा है, इसे हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। अब दोस्तों लास्ट में 5 नंबर पे आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा का नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य को का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। क्या ईमानदारी की तो आप काउंटिंग कर सकते हो? ना। क्या वफादारी की आप काउंटिंग कर सकते हो? ना। तो इसी प्रकार अब लोगों की गणना, क्रोध की आप गणना कर सकते हो? ना। तो इसी प्रकार लोभ, मोह, आनंद, यौवन मीन्स जवानी, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये जो शब्द हैं एक भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी जहाँ भी हम इन शब्दों को देखेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा भी 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रियाओं से बनती हैं, काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। संज्ञा से बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता और शिव से शिवत्व। विशेषण से भी ये बनती है, महा से महिमा, धीर से धैर्य और सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे यहाँ पे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो कैसे आप इसे संज्ञा को पहचान पाएंगे। तो हम यह पहले ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे दोस्तों, हल्का सा। आगरा, आगरा एक कौन सी संज्ञा है? तो आप आगरा एक यूनिक जगह मीन्स एक प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा। चंद्रमा अपने आप में अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमेटी। कमेटी को आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ कलेक्टिव नाउन का हमें अर्थ निकलता है। कलेक्टिव यानी किसी चीज़ को कलेक्ट करना या समूह बनाना, तो वहाँ पे हम समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो ये कमेटी यानी समूहवाचक, समूहवाचक। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों विद्यार्थी। विद्यार्थी भी ये समूहवाचक ही होंगे, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब होता है किसी छात्रों का एक समूह। जब समूह की बात होती है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। परिषद भी आपका समूहवाचक संज्ञा होगा, समूहवाचक। अब आगे देखते हैं दोस्तों मोबाइल। यहाँ आप कौन सा लगा सकते हैं? मोबाइल में व्यक्तिवाचक लगा सकते हैं या जातिवाचक। आप यहाँ पे कहेंगे ये व्यक्तिवाचक है, नहीं, मोबाइल यूनिक है। लेकिन मोबाइल कौन सा है? सैमसंग का मोबाइल है। अगर ये लिखा होता सैमसंग का मोबाइल या लिखा होता वीवो का मोबाइल, तो यहाँ हम बोल सकते थे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ भी बोल सकते थे हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है केवल मोबाइल लिखा है, तो केवल मोबाइल लिखा है तो हम क्या करेंगे इसे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा में लेंगे इसे। यानी कि मोबाइल जो है पूरी जाति का, मोबाइल जाति का बोध करा रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों लिखावट। अब लिखावट को ना हम गिन सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। यहाँ सीधा सा क्रिया लिख से लिखावट बना है। अभी हमने पीछे देखा था कि लिख क्रिया से अगर लिखावट बना है तो ये आता किस में? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कहावत, यानी कहना से दोस्तों बना है कहावत। तो अब ये कहावत भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टीवी। यहाँ टीवी को हम ले पाएंगे। टीवी एक मटेरियल नाउन है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। पहाड़ को जब हम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर ये होता अरावली का पर्वत या होता माउंट एवरेस्ट का पर्वत,
या अरावली का पर्वत, तब हम इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। लेकिन अभी हम पहाड़ को केवल ये बोलेंगे दोस्तों, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पहाड़ पूरी जाति का बोध करा रहा है। कौन सा पहाड़ है नहीं पता है। अगर यहाँ यूनिक होता, किसी पहाड़ का नाम दिया होता, तो हम जानते कि ये जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो ये यूनिक है, तब इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते। संसार, यहाँ देखेंगे संसार। संसार दो चीज़ों से बन सकता है। संसार का मतलब किसी चीज़ का एक समूह, सन और सार। सार का मतलब बहुत होता है, सम माने उसी में निहित। तो यहाँ पे इसे हम संसार को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, या ये यूनिक है, ये भी कह सकते हैं। संसार पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा, मतलब केवल ये यूनिक है, तो इसे हम केवल व्यक्तिवाचक बोलेंगे, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देशी गाय। यहाँ केवल गाय होता तो हम यहाँ पे गाय होता तो केवल जातिवाचक संज्ञा लगाते, जातिवाचक। लेकिन यहाँ गाय नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी देसी गाय, तो देसी गाय को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालेंगे, ना कि जातिवाचक में। अब एक कंडीशन से हम इसे जातिवाचक में डाल सकते हैं, यानी देसी गाय, यानी गाय बहुत सारी देसी गाय, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तब हम इसे जातिवाचक में डाल सकते हैं। लेकिन केवल देसी गाय, वो एक देसी गाय खड़ी है, अगर ऐसे सेंटेंस आता है तो एक वो भी सिंगुलर है और देसी है, उसने बता दिया, तो अब हम व्यक्तिवाचक लगाते। अदरवाइज हम इसे जातिवाचक भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश। रमेश कौन सी संज्ञा है? रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी के साथ वीडियो को एंड अप करेंगे दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।